Good morning students. Now I explain you the English 1 lesson number 2 unit text exercise, that is the little fir tree. उसकी मैं text exercise आपको explain कर रही हूँ. So now have your textbook with you. Keep it open. Page number 28. Look in your textbook. Here it is. Word building. This is your textual exercise. Okay. Now I am going to explain you one by one. Have your attention. First topic. By changing the circled word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. मतलब आपको जो सर्कल किए गए वर्ड्स है, that is in this exercise we are seeing A, B, C, D, E, 5 sentences and some words are being circled red color. ओके, रेड सर्कल में सर्कल किए गए ना, उसको हमें है उसकी ऑपोजिट में लिखने हैं. उस वर्ड्स को ऑपोजिट में चेंज करके वी हैव टू रीराइट द सेंटेंस. जैसे मैंने आपको बोला है, रीराइट का मतलब पूरा सेंटेंस वी हैव टू राइट डाउन. वॉट एवर चेंजेस जो है वो करके हमें पूरा सेंटेंस वापस लिखना है. दैट इज कॉल्ड रीराइट. नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. इट इज डन फॉर यू. आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे. सर्कल वाला वर्ड कौन सा है हमारा? दैट इज लाइट. लाइट मतलब क्या होता है? ये वाली लाइट नहीं जो बल्ब और ट्यूबलाइट से मिलती है, दैट इज नॉट लाइट. वो तो है ही, बट यहाँ पे लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का. हल्का मतलब बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता, उसको बोलते हैं. सो लाइट मतलब हल्का. तो लाइट का ऑपोजिट वर्ड क्या है? हैवी. हल्का तो भारी. लाइट, हैवी. सो चेंज दैट वर्ड इनटू हैवी. देखो, नाउ रीराइट द सेंटेंस. आई कैरी अ, लाइट की जगह हम क्या लिखेंगे? उसका ऑपोजिट वर्ड, दैट इज हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे. नाउ नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस इज रीना वोन द रेस. वोन लिखा है, लाइट का क्या है? तो हमें सिर्फ ये हैवी वाला ये लिख के वी हैव टू राइट डाउन. ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख पा रही हूँ बोर्ड पे, बट इन दिस एज इट इज डन इन द फुल सेंटेंस वे यू हैव टू राइट डाउन. आपको पीडीएफ आएगी, उसमें से आप देख के कॉपी कर लेना. ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग. नाउ रीना वोन द रेस. रेस मतलब पता है ना, हम लोग स्पोर्ट्स डे में रेस विन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस. वोन का मतलब क्या है? जीत गई. तो जीत गई, हार गई को क्या बोलते हैं? लॉस्ट. तो रीना वॉन की जगह हम क्या लिखेंगे? लॉस्ट. रीना लॉस्ट हर द रेस. ओके, नाउ थर्ड. आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स. सर्कल वाला वर्ड कौन सा है हमारा? लव. लव मतलब कुछ चीज़ अच्छी लगनी या किसी से प्यार करना, मतलब हमें पापा मम्मी को प्यार करते हैं, ऐसे ही सब कुछ. तो आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स. अगर हम कुछ चीज़ को अच्छी नहीं लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लव का ऑपोजिट क्या होता है? हेट. मतलब हम नहीं अच्छे, हमें अच्छा नहीं लगता है, वी हेट. ओके, सो आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स. नाउ नेक्स्ट थर्ड. दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल. सर्कल वर्ड कौन सा है? फुल. फुल मतलब भरा हुआ, तो उसका ऑपोजिट क्या है? फुल. एम्प्टी, खाली. ओके, सो चेंज इट नाउ. दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी. द ओल्ड मैन इज वाइस. वाइस मतलब अच्छा इंसान है. ओके, वाइस का मतलब होशियार भी बोलते हैं, क्लेवर. वाइस मतलब, तो यहाँ पे इसका मतलब होशियार है, क्लेवर है. तो क्लेवर का ऑपोजिट क्या होता है? फुलिश. सो चेंज द सेंटेंस नाउ. रीराइट इट. द ओल्ड मैन इज फुलिश. अगेन मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ. लाइट का वर्ड क्या है? हैवी. वोन लॉस्ट. लव हेट. एंड देन फुल. फुल मीन्स भरा हुआ, खाली को एम्प्टी कहते हैं. वाइस मतलब होशियार, तो जो मूर्ख होता है उसको क्या बोलते हैं? फुलिश. दिस इज योर ऑपोजिट वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड एक्सरसाइज. नाउ गिव द ऑपोजिट टू द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग अन और आई एम इम. मतलब हमें अन या इम ऐड करना है. ऐड मतलब लगा के ये जो वर्ड्स है उसके ऑपोजिट वर्ड बनते हैं. जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल पता ही होगा, सिंपल सा एक वर्ड है हैप्पी, तो हम कभी कभी अनहैप्पी लगाते हैं तो वो भी वो उसका ऑपोजिट वर्ड बन जाता है. सो यू एन हम लगाते हैं आगे. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है वो उसी से ऑपोजिट उनके बनते हैं, और वी हैव टू ऐड दिस वर्ड्स अन, यू एन या आई एम लगा के उनके ऑपोजिट वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करना है. दिस सॉ. नाउ फर्स्ट इज डन फॉर हैप्पी. तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, हैप्पी का अनहैप्पी कर दो तो उसका ऑपोजिट बन जाता है. सो यहाँ पे अन, यू एन लगेगा. पोलाइट. पोलाइट मतलब शांति से.
तो उसका ऑपोजिट बनता है इम्पोलाइट। सीन, अनसीन। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, आई एम इम्प्रॉपर। लकी, अनलकी, यू एन लगा के अनलकी बन जाएगा। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई एम। इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। हेल्दी, अनहेल्दी। सेफ, अनसेफ। पेशेंट, इम्पेशेंट। प्योर, इम्प्योर। सो इस तरह से हमारे हैप्पी का हम अन लगा के अनहैप्पी पूरा का पूरा वर्ड लिखना है। ओके, पोलाइट, इम्पोलाइट। सीन जैसे अनसीन, दिस इज फॉर योर रिपीटेशन। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। लकी, अनलकी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। हेल्दी, अनहेल्दी। सेफ, unsafe. Patient, impatient. Pure, impure. Okay. Yes. Now I am explaining you the third exercise of page 29. Look here. Here is a paragraph given to you. Some words are written in blue. What is given here? Give the opposites of the word in blue. मतलब जो words blue color में टाइप किए प्रिंट हुए उनकी हमें opposites बना के we have to write down. Okay? So now look here. I am reading the passage. Have your textbook. Rita loved her dog Shiru. Every day Shiru would go out of the house and come back himself. But one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Shiru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was happy. ये एक शेरू है, यहाँ डॉग की यहाँ पे हमें कहानी दी है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमें ब्लू में प्रिंट हुए. This we have to change to opposite. Look at the first word, that is Rita loved. Loved का अभी हमने देखा. What is it called? Opposite of loved it is hate. तो हमें उसको loved है तो hated लिखना है. यहाँ पे D है, past form है, इसलिए हम लोग D लगा के उसका past form लगाएंगे. Now next is go out. Go का हमारा opposite क्या है? Come. Out का in. तो come in is the opposite. Then come. Now only I explained you come. तो go. Everywhere, हर जगह तो nowhere. Then down तो up. Lost मतलब गुम हो गया तो found मिल गया. Nowhere तो everywhere. कहीं नहीं तो हर जगह everywhere. Crying तो रोने का मतलब उसका ऑपोजिट क्या होता है? हंसना. That is called laughing. Then happy तो उसका opposite है sad. So these are the words you have to write down here one by one. Yes. Now I am explaining you the next exercise, that is let's write. That is first one. Rewrite the passage below using capital letters where necessary. Capital letters का मतलब पता होगा ना आप सबको, मतलब कैपिटल में लगानी है लेटर्स. कहाँ लगानी? जहाँ जहाँ नेसेसरी. नेसेसरी मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रामर सब्जेक्ट है. अभी एक्सरसाइज सब कुछ. सो ग्रामर्स में क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मली पता ही होगा, व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस, हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और नॉर्मली लास्ट में जब फिनिश होता है तो वी आर पुटिंग फुल स्टॉप, है ना. इतना तो हमें पता है. अगर क्वेश्चन वर्ड है तो भी हमें फर्स्ट लेटर तो कैपिटल लगाते ही है और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। इतना तो नॉर्मली हमें पता ही है, बट देर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो टू बी नोटेड। जैसे मैंने आपको काइंड्स ऑफ नाउन में समझाया था, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, है ना। कैपिटल मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं उसको कंपलसरी कैपिटल में ही लगाएं। कॉमनली मैंने आपको बताया नेम ऑफ अ पर्सन, ओके, किसी भी इंसान का नाम होता है, इट स्टार्ट, जैसे आपका ही नाम हो तो भी आप फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखोगे, दैट इज द रूल, ग्रामेटिकल चीज़ है, ओके। फिर कोई भी प्लेस है, ओके, जैसे पालमपुर सिटी है, पालमपुर का पी भी कैपिटल में लगेगा। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है तो बी भी कैपिटल में ही लगेगा हमारा, ओके। न्यू दिल्ली तो एन भी लगेगा कैपिटल, बी भी कैपिटल में लगेगा। सो देयर आर सम थिंग्स, प्लेसेस है, आबू रोड है, कोई भी प्लेस बोलो आप, इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर ओनली। फिर मैंने आपको बताया था कोई भी डेज ऑफ द वीक, जो भी हमारे वीकली शेड्यूल में डेज है, मंडे ट्यूसडे, इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। मंथ्स वो भी फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट होता है, ओके। सो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी नॉर्मली है। दिस ईयर यू स्टार्ट योर ग्रामर, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसा ही हमें समझना है। हियर द पैसेज इज गिवन टू यू in page number 29, that is the first passage. Look here, you have to rewrite this. ये आपको changes करके पूरा यहाँ पे लिखना है, okay? Now look here, I am reading the passage. One Saturday afternoon, Amarjit and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water and their friend Raj. अब आप हमने ये रीड कर लिया तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया आ गया होगा ना कहाँ कहाँ लगाने हैं, मतलब नेम्स जहाँ जहाँ आ रहे हैं हमें वो तो हमें पता ही है। तो नेम देखो फर्स्ट लेटर हमें पता ही है, वी हैव टू स्टार्ट विद द कैपिटल, तो नीचे अनलाइन कर दो। वन सैटरडे, सैटरडे डेज ऑफ द वीक है, मैंने बोला डेज ऑफ द वीक, और मंथ ऑफ द ईयर भी फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट है, सो दैट विल ऑल्सो बी चेंज। तो आप ऐसे नीचे अनलाइन कर लो ताकि आपको थोड़ा याद रहे। यू रीड द होल सेंटेंस, एक एक वर्ड रीड करते करते सेंटेंस को रीड करो और जो जो चेंजेस करना है वो वहाँ पे अनलाइन करते जाओ, देन यू राइट डाउन द सेंटेंस हियर, ओके। नाउ आफ्टरनून, उसमें कोई चेंज। अमरजीत, अमरजीत किसी इंसान का नाम है तो ए स्टार्ट्स विद द कैपिटल। एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, अब रानी भी एक लड़की का नाम है तो दैट ऑल्सो स्टार्ट्स द कैपिटल। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, इंडिया गेट आपको पता होगा सबको, मुंबई में है, ओके। वो लोग पिकनिक के लिए गए थे इंडिया गेट, तो दैट इज अ प्लेस, कोई जगह है, तो कोई भी प्लेस भी मैंने बोला था इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। तो आई इंडिया का भी कैपिटल होगा और गेट भी कैपिटल लेटर से होगा। देन हियर द सेंटेंस इज कंप्लीटेड। न्यू सेंटेंस स्टार्ट, तो कभी भी हम जब भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं आफ्टर फुल स्टॉप वी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, तो वहाँ पे भी देयर का भी टी कैपिटल हो जाएगा। दैट दे सॉ डक्स, वाटर एंड देयर फ्रेंड, फ्रेंड कौन है? राज, राज भी एक इंसान का नाम है तो पर्सन का नेम भी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। सो दीज आर द चेंजेस यू हैव टू डू, तो हमें वो सब चेंजेस यहाँ पे करके वी हैव टू रीराइट द सेंटेंस। नाउ हियर द सेकेंड वन, ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक नीव्स, बेस्ट फॉर गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। अब ये पैसेज है तो इसमें ओ भी स्मॉल ही लिखा है, फर्स्ट लेटर ऑफ द, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो वो ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। बाकी कुछ यहाँ पे हमें पंचुएशंस के लिए नहीं बोला है, सिर्फ कैपिटल लेटर्स के लिए बोला है, तो कैपिटल लेटर में सिर्फ हमारा ये एक ही वर्ड आ रहा है कैपिटल में, सो आपको यहाँ पे ओ को ही फर्स्ट लेटर ओ एच करके लिखना है। And this is your exercise. We are finishing. Now next. Yes. Now I am continuing the exercise. Page number 30. That is let's talk. What is let's talk given here? Look at the picture below in the yellow box. हमारा ये जो yellow box है ना, this. There are 8 things that you can see. 6 of them in the picture. You can't see the other 2, okay? Write down the 4 things that you can see. मतलब यहाँ पे आपको 6 चीज़ें दी, 4 है, 8 दिए गए, ओके? 4 and 4 8 दिया है। You can only find 6, 2 नहीं मिल रहा है तो वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है।
और फिर आपको इस पिक्चर को देके लुक एट द पिक्चर अगेन एंड डिस्क्राइब द पिक्चर, मतलब आपको पिक्चर में से आपको कोई भी सेंटेंस लिखना है, व्हाट यू फील इन दिस सेंटेंस। ओके, तो हमें डक्स दिया है, डक दिख रहे हैं, यस। डॉग, नो, वी आर नॉट फाइंडिंग। बॉय, यस बॉय है। फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब क्या होता है, फुआरा। ओके, जो हम गार्डन्स में देखते हैं या फिर कोई बड़े बड़े सर्कल्स होते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में, तो वहाँ देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फाउंटेन, वो भी नहीं दिख रहा है। मैट मतलब चटाई, येस वी आर फाइंडिंग। गर्ल यहाँ बैठी है, ट्री भी है और फ्लावर्स भी है। सो दो चीज़ क्या नहीं मिल रही, दैट इज डॉग एंड फाउंटेन, ये दो चीज़ हमें नहीं मिल रही है। सो यू आर राइटिंग इट डाउन हियर। नाउ लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो और डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, कुछ सेंटेंस बना के उसको लिखो आप, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। जैसे देखो, डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, मतलब बतख जो डक्स है वो पॉन्ड में स्विम कर रहे हैं। देर आर 2 फ्लावर्स, ओके, फिर हम देख सकते हैं 2 और 3 फ्लावर्स। द बटरफ्लाई इज सकिंग द फ्लावर, बटरफ्लाई फ्लावर पे बैठ के जूस सक कर रही, सक मतलब वो चूसती है ना, वो बोलते हैं, दैट इज सकिंग द फ्लावर। फिर यहाँ पे देखो, द चाइल्ड इज पॉइंटिंग बनाना, वॉन्ट्स टू ईट बनाना, ऐसे भी लिख सकते हैं। देयर इज अ बॉल, टिफिन ऑन द मैट, ऐसे भी टिफिन और बॉल सब चटाई के ऊपर पड़ा है। अ बर्ड इज फ्लाइंग नियर बाय द मैट, ऐसे हम आपको जो भी आपको सेंटेंस बना सकते हो, यू कैन मेक बाय योर ओन वॉट एवर यू फील इट। हियर इज दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट, फन टाइम। अजित loved flowers. He always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, why we can have a garden in a dish. मतलब गार्डन जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटियों में अगर हमारे घर के आगे जगह है तो हम गार्डन कर सकते हैं, बट वेर कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ हम फ्लैट्स में रहते हैं तो वहाँ पे हम गार्डन नहीं बना सकते। तो जिनको शौक है गार्डन का, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फ्लावर पॉट में प्लांट्स ग्रो करते हैं और वहीं पे डिशेस, छोटे छोटे डिशेस में रख के एक गार्डन की तरह वो बनाते हैं। येस, डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन अ शैलो डिश। शैलो मतलब थोड़े डीप होते हैं, बहुत डीप भी नहीं, एकदम थोड़ा बहुत होता है शैलो। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, मैन्यूर एंड पेबल्स इन अ डिश। हमें क्या क्या डालना पड़ता है, किसी भी चीज़ को ग्रो, कोई भी प्लांट को आपको ग्रो करना है या डालना है तो पहले हम क्या लेते हैं, मिट्टी, दैट इज कॉल्ड सैंड। मैन्यूर का मतलब जो गाय का छान होता है, डंग, काऊ डंग होता है, फिर एक अच्छी मिट्टी होती है, मतलब ये ह्यूमस होते हैं, पत्ते सड़े हुए वो सब सड़ जाते हैं, उसके बाद एक मैन्यूर बनता है, दैट इज कॉल्ड मैन्यूर। वो उसके अंदर डालना पड़ता है, फर्टिलाइज़र। फिर पेबल्स, पेबल्स का मतलब थोड़े कंकड़ भी डालने पड़ते हैं ताकि पानी एकदम से प्लांट पे ना जाए। प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट एंड प्लेस द डिश इन द विंडो सिल। फिर आप अपने विंडो में लगा ताकि सनलाइट आए, वहाँ से वो प्लांट ग्रो हो जाए आराम से, और रोज़ वाटरिंग करो। नाउ लुक हियर, दिस इज सेकेंड एक्सरसाइज। ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड। कांच, ग्लास का मतलब क्या होता है, कांच की चीज़ें हमेशा ईजिली टूट जाती है। व्हेन इट इज ड्रॉप मतलब आप नीचे गिराते हो तो टूट जाती है। यस, अगर आपके पास अगर कांच का ग्लास है, मम्मी आपको जूस या कोई दे रही फ्रूट का जूस पीने के लिए, और भूल से गिरती से आपके हाथ से निकल गया तो व्हाट हैपन्स, वो नीचे जाके गिरेगा या फिर ऐसे का वैसे रहेगा, गिर जाएगा और टूट जाएगा। गिरता है तो टूटेगा ही, कांच है ना ग्लास, तो टूट ही जाता है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ विंडो टेबल, वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स ऑन योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ईजिली ब्रेक। सर्कल द थिंग्स दैट कैन। यहाँ पे कुछ थिंग्स दी गई, कुछ चीज़ें हैं, विच थिंग्स कैन ब्रेक ईजिली। ओके, कौन कौन सी चीज़ें जल्दी से टूट जाती है इफ इट इज़ ड्रॉप्ड या गिरने से, तो वो आपको सर्कल करनी है। सब फर्स्ट वन इज स्पून। स्पून अगर आपके हाथ में स्पून टूट जाती है, नो इट डजंट हैपन। टेबल, टेबल लकड़े का होता है, ये दिखाया है हमें यहाँ, इट ऑल्सो डजंट ब्रेक्स डाउन। फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट आपको सबको पता होगा, तो वो कभी ग्लास का भी हो सकता है या फिर मिट्टी का भी हो सकता है, सैंड क्ले का, तो वो दोनों ही नीचे अगर आप ऊपर से गिराओगे तो टूट ही जाएगा। प्लास्टिक वाटर बॉटल, प्लास्टिक बॉटल आप कितना भी पीछे आप भी लेके जाते हो स्कूल में, पता ही होगा कितनी बार ऐसे ऐसे करते हो, इट डजंट ब्रेक्स, सो इट ऑल्सो। बुक्स, बुक्स फटती है पेजेस पर टूटती नहीं है। देन कप,
हाँ, अगर हम कप चाय पी रहे, कॉफ़ी पी रहे, मिल्क पी रहे, तो कांच का है तो गिरने से टूटता है। सो कप और फ्लावर पॉट, ये दो चीज़ें टूट सकती है। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर हैप्पी एंड अनहैप्पी? मेक्स अदर हैप्पी मतलब आपको नहीं, दूसरों को खुशी किस बात से होती है? इसमें कुछ वो सेंटेंस दिए, वर्ड्स दिए, दैट इज द रिएक्शंस हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हम खुश हो रहे नहीं, हमें यहाँ पे किसको बोलना है? दूसरे को कैसे खुशी फील होती है, उन सेंटेंस को आपको हैप्पी एंड अनहैप्पी, ये 2 कॉलम यहाँ पे कुछ वो सेंटेंस वर्ड्स दिए गए हैं, एक्शंस, उसमें से हमें फाइंड आउट करने हैं। एंड हियर वी हैव टू राइट डाउन एक्शंस दैट मेक्स पीपल हैप्पी, मतलब जिस चीज़ से लोगों को खुशी होती है, दूसरे लोगों को, वो ही हमें यहाँ पे नोट करनी है। एंड एक्शंस दैट मेक्स पीपल अनहैप्पी, जो दूसरों को हैप्पी नहीं करती है, हियर वी हैव टू राइट डाउन। दोनों के कॉलम्स बने हुए हैं, इट इज़ गिवन, यू हैव टू राइट डाउन। ओके, फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग यू, फिर बाद में आप कॉपी कर लेना। नाउ रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? बड़ों का आदर करना। तो वो मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट से बात करते हो तो पेरेंट्स को अच्छा, मतलब वो दूसरे लोग ही हुए, ओके, तो उनको अच्छा लगता है या नहीं, तो हैप्पी फील करते हैं, यस। तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स कम्स इन हैप्पी। देन नॉट सेइंग थैंक यू, अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है, कोई अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है और आप में उसके पास लेने के बाद अगर आप दे रहे हो या फिर वो आपको हेल्प कर रहा है, एंड इफ़ यू आर नॉट टेलिंग थैंक यू, अगर आप उसको थैंक यू नहीं बोल रहे हो तो उसको कैसे लगेगा? देखो तो मैंने उसको वो पेंसिल दी तो भी उसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। इट डजंट मेक्स हैप्पी, इट मेक्स सेम अनहैप्पी। ओके, बीइंग पोलाइट, आप शांति से बात करो किसी से, दूसरों से, तो वो सबको अच्छा लगता है, सो इट मेक्स हैप्पी। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो तो किसी को बुरा थोड़ी लगेगा, अच्छा ही लगेगा ना, यस, सो इट मेक्स हैप्पी। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, विजिटिंग का मतलब क्या है? मिलने जाना, ओके। अ सिक फ्रेंड, सिक मतलब बीमार फ्रेंड को, अगर आपका कोई फ्रेंड बीमारी से परेशान है या बुखार आ रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ी है और अगर आप उसको हालचाल पूछने के लिए अपने उसके घर जा रहे हो तो उसको कैसे फील होगा? हैं, साला आ गया, ऐसे नहीं होता है, उसको अच्छा लगता है, हाँ मेरा फ्रेंड है, वो आपको देख के खुश फील करेगा, हाँ मेरा फ्रेंड आया मेरे घर पे मेरी हालचाल पूछने, ही फील्स हैप्पी, सो दैट ऑल्सो मेक्स हैप्पी। नॉट शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ नहीं बांटनी, किसी को कुछ देना नहीं, दैट इज़ कॉल्ड नॉट शेयरिंग। मतलब आपके पास 5 पेंसिल है बॉक्स में और आपके पार्टनर में या पीछे वाले बच्चे के पास वो बेचारा बॉक्स भूल गया घर पे और आप उसको नहीं दे रहा, तो उसको कैसे लगेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सेम थिंग, अगर कभी कभी कैसा होता है, आपसे भी ऐसा हो सकता है, आप भूल के आ जाओ और आपका पार्टनर अगर आपको नहीं दे रहा है पेंसिल, तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। सो दैट ऑल्सो मेक्स अनहैप्पी। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, अगर आप घर पे हो सब लोग, ओके, कोरोना के हिसाब से, तो अगर आप घर पे बैठ के पूरा दिन टीवी देखो, मम्मी आपको डांटेगी या नहीं डांटेगी? है ना, थोड़ी देर आप देख लो, 1-2 कार्टून शो तो ठीक है, पर पूरा दिन इट्स नॉट गुड। सो ये भी अनहैप्पी फील करवाता है। टेल्स लाइज, देखो अगर आपने कुछ काम नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बट आप अगर झूठ बोलते हो, हाँ, तो बहुत ही बुरा लगता है किसी को भी, टीचर हो या मम्मी हो या पापा हो, कोई भी हो। इससे अच्छा है सच ही बोल देने का कि नहीं मैंने नहीं किया है, मुझसे ये होमवर्क नहीं हुआ है, मैंने लर्न नहीं किया टेस्ट के लिए। 0 आएगा तो भी चलेगा, बट कॉपिंग इज़ बैड। तो वैसे ही सच बोलना अच्छा है किसी को झूठ बोलने से। देन बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब है लालची। आपकी मम्मी ने आपको 3 सैंडविच दे दी है, आप खा ही रहे हो और फिर आप ऊपर से किसी को, आपका छोटा भाई अगर आपको मांग रहा है कि भाई मुझे दो, एक सैंडविच मुझे खानी ही है, और आप उसको दे नहीं रहे हो, तो ये कैसे लगेगा? बहुत लालची भी नहीं बनना है हमें कभी भी, ओके। शेयरिंग और केयरिंग दोनों होना चाहिए। ग्रीडी का मतलब लालची, अगर आपके पास कुछ है और आप दे नहीं रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। पैसे है और आप उसका मतलब वो कर रहे हो, हाँ मेरे पास इतने में पैसे वाला हो, दैट इज़ नॉट गुड। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। केयरिंग फॉर पेट्स, मतलब आपके घर पे बहुत सारे लोग पेट्स रखते हैं ना, कुछ लोग एनिमल्स रखते हैं, कुछ लोग बर्ड्स रखते हैं, जैसे पैरोट है, ये सब रखते हैं, कुछ लोग एनिमल्स भी रखते हैं, पेट डॉग कैट तो नॉर्मल ही है, ओके। तो अगर पेट्स की केयर करना, केयर मतलब उसकी संभाल रखना, देख रेख करना अच्छा है या नहीं? येस, इट मेक्स हैप्पी।
गेटिंग एंग्री ईजिली, अगर आप एकदम से गुस्से हो जाते हो, अगर कभी कभी आपको पता है क्लास में जब आप मस्ती करते हो तो टीचर्स भी गुस्से हो जाते हैं आप पे, घर पे अगर आप मस्ती कर, मम्मी परेशान होकर आप पे गुस्से होती है तो कैसा लगता है सामने वाले को जिसको डांट पड़ती है उसको कैसा लगता है? डज इट फील्स गुड? नो, इट मेक्स अनहैप्पी, तो अच्छा नहीं लगता है। बीइंग हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि 0 लाना अच्छा है मार्क्स एग्जाम में। इट्स बेटर टू गेट 0 देन कॉपिंग। कॉपी करने से एक बार चलो आपके 10 में से 10 आएंगे, बट आपको ना ही वो चीज़ आती है और ना ही आप समझने की कोशिश करो, एक बार का आपको मार्क्स मिल जाए। बट अगर आप हॉनेस्टली बोल दे नहीं मैंने प्रिपेयर नहीं किया और आपके 0 मार्क्स आ रहे, तो 0 अच्छे है 10 से। वाई? बिकॉज यू आर हॉनेस्ट। हॉनेस्ट है, 0 आए तो आपको फील होगा, हर्ट होगा, तो आप उस एक्सरसाइज को लर्न करके फिर आप ट्राई करोगे तो वो आप सीखोगे कुछ। तो इसलिए बोला जाता है बीइंग हॉनेस्ट इज़ वेरी गुड। जैसे मैं भी आपको बोलती हूँ टेस्ट एग्जाम्स जब देते हैं हम लोग, बी हॉनेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? कॉपी नहीं करना है, तो कॉपी ना करना अच्छा है। इट्स बेटर टू ब्रिंग 0 than to copy. This is your lesson, so you have to write down the exercise here in your textbook. Okay, thank you.